my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today our article is children in prison, मतलब चिल्ड्रन कैद में। और इस आर्टिकल की जो स्पेशलिटी है, जो मैं आपको ग्रामर रूल बताऊंगी, वो मैं आपको बताऊंगी आज यूसेज ऑफ डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ के। इनको हम इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या नहीं। ठीक है जी, आज हम इसको डिस्कस करेंगे और साथ वोकैबुलरी और इडियोमैटिक एक्सप्रेशन के मीनिंग्स तो मैं आपको बताऊंगी। और स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। चिल्ड्रन इन प्रिजन कहते हैं कैद में जो बच्चे होते हैं उनके बारे में ये आर्टिकल है। और इस आर्टिकल का जो उर्दू ट्रांसलेशन है वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग इन 1937। ठीक है जी, अब मैंने आपको बताया है कि वो जब एक सेंटेंस शुरू होता है और इसमें हमें कोई डेट दी जाती है तो वो क्या है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है। ठीक है जी, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम को हम सेंटेंस के शुरू में भी लिख सकते हैं, मिड में भी लिख सकते हैं और लास्ट में, लेकिन इनको लिखने का तरीका अलग होगा। अब ये देखें जी, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है, जो वो सेंटेंस के शुरू में आया है तो आगे हम लोगों ने कोमा लिख देना है, कोमा लगा दिया। इसका मतलब है ये एक जो सेंटेंस है उसका ये एक टुकड़ा यहाँ आ गया है, ये हो गया जी। ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग 1937 कहते हैं 1937 की एक मतलब ठंडी सुबह में अ रिमांड हाउस वाज इनॉग्रेटेड इन कराची। ठीक है जी, अ रिमांड हाउस वाज इनॉग्रेटेड इन कराची अंडर द बम्बई चिल्ड्रन एक्ट 1924। कहते हैं ये 1924 की बात है, जब एक रिमांड हाउस वो होता है जहाँ बच्चे रखे जाते हैं, जो बच्चे छोड़ जाते हैं उनको पकड़ के एक जगह रखने से रिमांड हाउस कहा जाता है। ठीक है जी, अब मैंने आज आपसे क्वेश्चन पूछना है। अगर आप मेरी वीडियोस देख मेरे चैनल फॉलो करते हो, ये देखें रिमांड हाउस तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, हम इसके बारे में बात करते हैं। वॉज के बाद है V3। आप ना मुझे बताना है ये जो इतना सा सेंटेंस है ये किस टेंस का है, मतलब इसमें कौन सा टेंस यूज किया गया है। ठीक है जी, ये आप लोगों के लिए आज एक क्वेश्चन है, अगर आप चाहे तो इसका आंसर दे सकते हैं। आपको नहीं पता तो आप कमेंट में कर मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम इसमें कौन सा टेंस यूज है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चलें जी, आगे पढ़ते हैं। दिस रिमांड हाउस वाज लेटर शिफ्टेड टू नियर सेंट्रल जेल इन कराची। कहते हैं दिस रिमांड हाउस। ठीक है जी, ये जो घर था, रिमांड घर था, वाज लेटर बाद में था, शिफ्टेड मतलब शिफ्ट कर दिया गया, टू द नियर सेंट्रल जेल इन कराची, सेंट्रल जेल कराची के नज़दीक। अब आप ये देखिए वॉज है तो उसके बाद V3 है, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। कौन सा पैसिव वॉइस का, पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस का सेंटेंस। इसमें क्या गया है कि इस रिमांड हाउस को शिफ्ट कर दिया गया था के करीब। किसने शिफ्ट किया था हमें ये नहीं बताया गया, बस ये कहा गया कि शिफ्ट कर दिया गया था, तो ये हो गया पैसिव का सेंटेंस। एंड इज नाउ कहते हैं नाउ फंक्शनिंग काम कर रहा है इन अकॉर्डेंस विद सिंध चिल्ड्रन एक्ट 1955। कहते हैं सिंध कल चिल्ड्रन 1950 उसके अकॉर्डेंस ही काम कर रहा है। एंड द सिंध रिमांड होम रूल्स 2011। कहते हैं सिंध ने कहा कि इस तरह के जो घर बने उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे 2011 में, उसके मुताबिक ये काम कर रहा है। ठीक है, इसमें कुछ स्पेशलिटी नहीं थी सेंटेंस में। एंड अदर रिमांड हाउस हैज बीन सेक्शनड इन नवाबशाह बेनजीराबाद बट इज नॉट फंक्शनल। ठीक है जी, उसको शुरू किया गया था एक और इस तरह के घर को, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। अब ये देखें हमारा जो आज को मैंने बहुत, मैं आपको जो ग्रामर बताऊंगी वो यहाँ से है। डिस्पाइट द पैसेज ऑफ नियरली 90 ईयर्स। कहते हैं बावजूद 90 साल गुजरने के, देयर इज ओनली वन फंक्शनल रिमांड हाउस इन सिंध। कहते हैं कि सिंध में सिर्फ एक ही इस तरह का रिमांड हाउस है। हाईलाइटिंग द फेलियर, कहते हैं जो बता रहा है द फेलियर ऑफ द स्टेट इन प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन। कहते हैं कि स्टेट की फेलियर को बता रहा है कि वो बच्चों के प्रोटेक्शन में नाकाम है, इसको हाईलाइट कर रहा है। क्योंकि उस घर में जितनी ज्यादा बच्चे आएंगे उतना हमें पता चला है कि स्टेट जो फेल हो रहा है बच्चों की प्रोडक्शन में। ठीक है जी, और मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपसे डिस्कस करूँ डिस्पाइट वर्ड। डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद। ठीक है जी, अगर हमने कहना हो ना इसके बावजूद भी उसने ये काम किया, इसके बावजूद भी उसके इतने मार्क्स मिल गए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्पाइट। एक तो ये है, और इसके बाद मैंने आपको बताना था डिस्पाइट और स्पाइट में क्या फ़र्क है। डिस्पाइट और इंस्पाइट में
कोई डिफरेंस नहीं है। डिस्पाइट को ये देखिए, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों ही एक जगह पे यूज हो सकते हैं। मतलब अगर डिस्पाइट आप यूज नहीं करते, इन स्पाइट ऑफ यूज कर सकते हैं। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, इन स्पाइट ऑफ होता है। ठीक है, ये आपने डिफरेंस याद करना है। डिस्पाइट को हम अलहदा ही यूज करेंगे, लेकिन जब हमने इन स्पाइट यूज करते हैं, इन स्पाइट ऑफ का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, एक रूल ये है, कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा ये है कि इनमें मतलब ये वर्ड ही डिफरेंट है दोनों से, इनके यूजेज में कोई डिफरेंस है, लेकिन कि इनके वर्ड में डिफरेंस है। ठीक है, आगे देखिए, आगे वो क्या है, वो यूजली यूज है इन स्पाइट एंड डिस्पाइट विद द नाउन। कहते हैं कि इनके बाद जो है हमने एक नाउन का वर्ड यूज करना होता है। ठीक है जी, ये भी एक रूल है डिस्पाइट और इंस्पाइट को यूज करने का। चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है कि ही गॉट द जॉब इन स्पाइट ऑफ प्रिजन रिकॉर्ड। ये कह रहे हैं कि ही गॉट द जॉब, उसने जॉब हासिल की इन स्पाइट ऑफ, बावजूद इसके, हिज प्रिजनर रिकॉर्ड, अपने प्रिजनर रिकॉर्ड के बावजूद उसको जी जॉब मिल गई है। ठीक है, जॉन कंपनी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल डिस्पाइट द रिसेशन। कहते हैं रिसेशन के बावजूद, रिसेशन क्या है, नाउन है, एक वर्ड नाउन है। प्रिजन रिकॉर्ड भी क्या था, नाउन है। ये कहते हैं जॉन की ये कंपनी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है अपने रिसेशन के बावजूद। आगे देखिए जी, थर्ड वाला देखिए, ही वॉज वेरी फास्ट इन स्पाइट ऑफ बीइंग टेरिबली ओवरवेट। कहते हैं ही वॉज वेरी फास्ट, वो बहुत तेज था, इन स्पाइट ऑफ, बावजूद उसके, बीइंग होने के, टेरिबली ओवरवेट, ओवर मतलब खतरनाक हद तक मोटा, ये ओवरवेट होने के बावजूद भी वो क्या था, वो बहुत तेज चल रहा था, भाग रहा था। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ चल गया कि इंस्पाइट ऑफ की जगह हम लोग डिस्पाइट भी यूज करा तो हम क्या रहेंगे, डिस्पाइट हम यूज कर लेंगे। ही वॉज वेरी फास्ट डिस्पाइट बीइंग टेरिबली ओवरवेट, इंस्पाइट ऑफ कहना है, डिस्पाइट को हमने, डिस्पाइट सिंगल वर्ड, डिस्पाइट ही फुल फॉर्म है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, इन स्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट ऐसे ही वर्ड होता है, सिर्फ डिस्पाइट ही होता है। ठीक है जी, दे अराइव्ड लेट, कहते हैं वो घर लेट पहुंचे, डिस्पाइट लिविंग इन प्लेंटी ऑफ टाइम। कहते हैं कि अभी उनके पास बहुत ज्यादा टाइम था, इसके बावजूद भी जब उन्होंने घर छोड़ा ना, जब वो घर वापस आ रहे थे तब उनके पास बहुत टाइम था। ठीक है ना, फिर भी वो लेट पहुंचे। ठीक है, दे अराइव लेट डिस्पाइट वापस के लिविंग इन प्लेंटी ऑफ टाइम, जब उन्होंने घर से निकले थे उनके पास बहुत टाइम था, लेकिन इसके बावजूद भी वो लेट पहुंचे। ठीक है, आई होप कि आपको ये इंस्पाइट और डिस्पाइट का मीनिंग समझ आ गया होगा कि डिस्पाइट एक का मतलब होता है के बावजूद इसके। ठीक है जी, मैंने बहुत से एग्जाम्पल के साथ आपको इसको एक्सप्लेन किया है। आप दोबारा से मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि किस तरह इसको यूज किया। डिस्पाइट द पैसेज ऑफ नियरली 20 ईयर, कहते हैं 90 ईयर गुजरने के बावजूद, देयर इज ओनली वन फंक्शनल रिमांड हाउस इन सिंध में सिर्फ एक ही रिमांड हाउस है। हाईलाइटिंग, जो कि हाईलाइट कर रहा है द फेलियर ऑफ द स्टेट इन प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन, कि हाईलाइट कर रहा है कि स्टेट की फेलियर का चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन दे आर 35 जुवेनाइल ऑफेंडेड। कहते हैं कि वहाँ 685 जो बहुत कमसन बच्चे हैं लंशिंग इन दी प्रोवेंस प्रिजन एज पर द लेटेस्ट डेटा रिलीज बाय द सिंध प्रिजन एंड करेक्शन सर्विस इन 2023। कहते हैं कि जो 16 साल से कम लोग जो हैं वो सिंध में जो प्रिजन जो होता है ना, बच्चों को रखा होता है प्रिजनर जेल में, उधर भी वो क्या हो रहे हैं, वो वहाँ 100 के करीब वहाँ बच्चे पहुँचे। लेकिन हाँ, रिमांड हाउस के होने की वजह से इनकी लैंशिंग ये कम हो रहे हैं। रिमांड हाउस अ शिफ्ट टुवर्ड द रिफॉर्मेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव जस्टिस फॉर चिल्ड्रन। कहते हैं रिमांड हाउस इज अ शिफ्ट, ये एक शिफ्ट है टुवर्ड की तरफ, रिफॉर्मेटिव इस्लाह एंड रिहेबिलिटेटिव का मतलब होता है एक मतलब नई शक्ल देना, जस्टिस की फॉर द चिल्ड्रन के इंसाफ के लिए और इस्लाह के लिए ये रिमांड हाउस एक शिफ्ट है कि वहाँ ठीक है बच्चों ने कुछ गलत किया है लेकिन हम उनकी इस्लाह कर सकते, ये नहीं कि हम उनको सजा दें, कि उनको और मतलब उनका माइंड हम ऐसा कर दें कि अब मैंने ऐसा ही करना है, यह जेल से बाहर निकल के मैं और बड़ा डॉन बनूंगा या मुजरिम बनूंगा। नहीं,
हमारा वर्जन की इस्लाह करना, उनको बताना कि ये गलत है, ये वाला काम सही है, आप इस तरह करो, इस तरह आपका अगर किसी से कोई दुश्मनी है या ऐसे किसी को कत्ल नहीं करते, लेकिन हम माफ़ कर देते हैं किसी को, इससे झगड़ा नहीं करते, अपने गुस्से पे काबू कर लेते हैं। इस तरह की बातें सिखा के हम उनका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था जो इसमें इसकी ट्रांसलेशन वो भी मैंने आपको दी, ये है जी इसकी ट्रांसलेशन। आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, और कोशिश कीजिए कि एक दफ़ा सुनने के बाद वीडियो को दोबारा से देखें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें कौन से सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं, कौन से एडवांस वर्ड थे और मैंने आपको क्या पढ़ाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।